दरगाह फैज़े इलाही के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई 2004 में जून में, और लगभग 3,47,80,000 रुपये के आसपास इन्होंने गवर्नमेंट लैंड से रेवेन्यू जनरेट किया है। और हम इसकी लड़ाई आगे कोर्ट में लड़ेंगे। हम इसमें सीबीआई जांच की मांग के लिए कोर्ट में फर्दर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे ग्रीनगर जामा मस्जिद है, जिसके ऊपर अभी 2 दिन बाद सुनवाई होनी है। और उसके अलावा सुंदर नगरी में एक गवर्नमेंट का स्कूल है जिसके अंदर 4 मस्जिदें हैं। और उसके अलावा मतलब 100 से ज़्यादा केसेस हैं जो मतलब रेडी हैं, जो वक़फ़ की प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को। तो उस पर हम पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो वक़फ़ की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि अभी देश में कई सारे ऐसे नेता वगैरह हैं, तो उनमें से आप अपना आइडल किसको मानते हैं कि हाँ देश की जो लगाम है इस नेता के हाथ में होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और महात्मा उन्हें दीर्घायु करे और पूरा देश उनसे सीखे कि अपने देश के लिए किस तरीके से देश सेवा कैसे करनी है। देश के प्रधानमंत्री को से देश के युवाओं को सीखनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है और प्रीत सिरोही जी से हम बातचीत करेंगे, जिन्होंने पिछले कई सालों से जो है दिल्ली के अंदर अवैध जो अतिक्रमण है उसको लेकर के याचिकाएं डाली है। सर, असल में लोग जानना चाहते हैं प्रीत सिरोही है कौन है, क्योंकि पहले से बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जिस तरीके से अभी फैज़ इलाही मस्जिद का बाहर जो अतिक्रमण था उसके बाद से अब आप बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। लेकिन असल में प्रीत सिरोही है कौन, हम ये जानना चाहते हैं। इससे बड़ा सवाल ये है कि ये फैज़े इलाही जिस आप मस्जिद की बात कर रहे हैं ये एक दरगाह है, और दरगाह फैज़े इलाही के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई 2004 में जून महीने में, और लगभग 3,47,80,000 रुपये के आसपास इन्होंने गवर्नमेंट लैंड से रेवेन्यू जनरेट किया है, और जो पब्लिक लैंड से इन भूमाफियाओं ने जनरेट किया है। और हम इसकी लड़ाई आगे कोर्ट में लड़ेंगे। जो भी रेवेन्यू उन लोगों ने ये तो मैं वो पैसा बता रहा हूँ जो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसके अलावा भी वो पैसा जो इन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से जनरेट किया है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो जो रेवेन्यू है वो भी पब्लिक का है। तो हम इसमें सीबीआई जांच की मांग के लिए कोर्ट में फर्दर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। और जो इस तरह के अतिक्रमण है पूरे देश में हम उनके खिलाफ लड़ते हैं कि पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है या जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। तो हम अपने अधिकारों की मांग के लिए लगातार लड़ते हैं। जैसे कि आपका एक फाउंडेशन भी है, सेव इंडिया फाउंडेशन करके, ज़्यादातर देखा गया है कि आपकी लड़ाई जो है मस्जिद, मदरसे, इन सब चीज़ों को लेकर के है। क्या वाकई सिर्फ आप मस्जिदों के लिए PIL डालते हैं, मदरसों के लिए, या फिर उनके जो अतिक्रमण होते हैं खासतौर से एक विशेष समुदाय है उसके लिए, या फिर कोई और मंदिर मस्जिद उसके अलावा भी आप PIL डालते हैं? मैम, आप बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें मतलब कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बोलूं। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सिर्फ आप मस्जिद मदरसों के लिए डालते हैं? हाँ, ठीक है। लेकिन असल में अभी देखा गया जैसे कि आपने ये पूरी लड़ाई लड़ी, तो आपने अपनी जो पहली जर्नी है वो कब से स्टार्ट की थी? मैडम वो सब ट्विटर पे अपडेट है, और एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी तो कोई भी बड़ी बात कह देना मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। तो अभी ये चल रहा है, बहुत लंबी लड़ाई है। छोटे छोटे बयानों से इसे रोचक बनाने से बेहतर है कि पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। लेकिन अभी फैज़ इलाही की तो बात हो गई, लेकिन शाही जामा मस्जिद की बात हो रही है। क्या लगता है उसमें भी जो डाली गई है PIL मुस्लिम्स द्वारा ही डाली गई है, तो कैसे देखते हैं आपके हिसाब से? मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसके बारे में जानकारी है, और मैं मतलब ज़्यादा जानकारी मुझे उसके बारे में है नहीं, तो मैं कोई बयान नहीं करूँगा। अच्छा, लेकिन अभी जैसे आपकी आगे की कोई रणनीति है कि हाँ इस वाली मस्जिद के लिए भी या फिर इस वाले मदरसे के लिए भी? हाँ, ग्रीनगर मेट्रो स्टेशन है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे ग्रीनगर जामा मस्जिद है, जिसके ऊपर अभी 2 दिन बाद सुनवाई होनी है। और उसके अलावा सुंदर नगरी में एक गवर्नमेंट का स्कूल है जिसके अंदर 4 मस्जिदें हैं। और उसके अलावा मतलब 100 से ज़्यादा केसेस हैं जो मतलब रेडी हैं, जो वक़फ़ की प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को। तो उस पर हम पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वो वक़फ़ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसे कि अभी आपको डेथ थ्रेट्स भी आ रखे हैं, और क्या कुछ कहते हैं इस बारे में कुछ जानकारी? कुछ नहीं है अभी, मतलब ये अपना काम कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, सेना के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये जो करेंगे ये तो करेंगे ना, तो पुलिस का काम है देखना सेफ्टी सिक्योरिटी। नहीं, हम रुकने का तो सवाल ही नहीं है, हमारा काम ये हम ये कर रहे हैं। तो
ये बताइए, जैसे कि अभी दिल्ली में मैंने सुना है कि 2500 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ है उन पर आपने PIL डाली हुई है पूरे देश में। पूरे देश में। पूरे देश में वो 2500 है। और दिल्ली में जितने पब्लिक लैंड पे खड़ी हैं वो सब जो वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग से है। तो सिर्फ आप मस्जिद और मुसलमानों के लिए ही क्यों? सिर्फ सवाल उधर से ये उठते हैं कि जो प्रीत सिरोही है सिर्फ मुसलमानों से जो है दहशत करता है या फिर उनसे डरता है या फिर उन्हीं को ही जो है नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मैडम, लोग नफरत करते हैं आपसे। मैडम मेरे से, मैं चाहता भी नहीं कोई मेरे से प्रेम करे। दूसरी बात यह है कि वो मुझसे क्या सवाल करेंगे, वो जाके बुखारी से सवाल करें, मदनी से सवाल करें, मेरे से सवाल करके कुछ हासिल होने वाला भी नहीं। मेरा जो जवाब है वो अतिक्रमण हटेगा, अपने आप मिल जाएगा। अब मैंने सुना कि आप ये कह रहे थे कि जो मौलाना है जो भी ये सब रोकने का काम करते हैं उनको खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। आप इतने सारे केसेस लड़ते हैं तो आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगते? आपके पास कहाँ से? नहीं, आप मेरे एलिगेशन लगाओ, कोर्ट मेरी जांच कराए। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इसका स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है। मेरा स्पष्टीकरण तो आप 24 घंटे में 24 बार मांगेंगे, हम 24 बार देंगे। जैसे कि अभी देश में कई सारे ऐसे नेता वगैरह हैं, तो उनमें से आप अपना आइडल किसको मानते हैं कि हाँ देश की जो लगाम है इस नेता के हाथ में होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। परमात्मा उन्हें दीर्घायु करे और पूरा देश उनसे सीखे कि अपने देश के लिए किस तरीके से देश सेवा कैसे करनी है। देश के प्रधानमंत्री को से देश के युवाओं को सीखनी चाहिए। योगी बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सुशासन है, सुशासन की सरकार है। हमारी शुभकामनाएं उस सरकार को है। सरकार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ में PIL में मतलब डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको या फिर खुद आप इस लड़ाई को? हमारी रिसर्च कंप्लीट है, हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पेपर्स में जान है।